उस अशुद्धि को नष्ट कर देगा। और ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश कर देगा। और देखिएगा ध्यान से, अविद्या उधर थी, अविद्या दुख का कारण है। ज्ञान जब वो मर जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अविद्या अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। अविद्या दुख है, ज्ञान आनंद है। तो कहता है कि अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय करके और ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश कर देगा। और अविवेक ख्याति, तो उसमें क्या होगा? विवेक ख्याति, विवेक ख्याति हो जाएगी। तो इस प्रकार से उस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि कल तक हमने जो प्रसंग छेड़ा है उसको आगे बढ़ा देंगे। कल मैंने कहा था आपसे कि कहा गया कि हम ईश्वर के ध्यान में बैठे। बार बार जब ये कहा तो किसी ने कहा, आचार्य जी वैसे हम काम करते रहते हैं तो कुछ नहीं होता। ये बात मेरे परिवार में भी किसी ने कहा था, अभी की। वैसे हम काम करते तो कुछ नहीं होता। आंख बंद करके बैठते हैं तो कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, मन नहीं लगता। तो कल मैंने जो चर्चा की थी उसको जोड़ रहा हूं। तब एक नौजवान ने कहा, आचार्य जी मन पहले लग जाए तो मैं बैठूं, नहीं तो नहीं बैठूं, क्योंकि वैसे कुछ नहीं होता। तो उसके लिए कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। नदी में जो तैरना नहीं जानता था उसने क्या कहा था? वो कह रहा था कि संकल्प करता हूं, जो नदी में तैरना नहीं जानता और वो बाहर बच गया था। पूरी कथा नहीं सुनानी, मुझे एक प्रसंग को जोड़ना है। तो उसने कहा था कि मैं आज के बाद संकल्प करता हूं पानी में जब तक नहीं घुसूंगा जब तक मुझे तैरना ना आ जाए। जो लोग ये कहते हैं पहले मन लग जाए तो बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा, इनका भी संकल्प बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये व्यक्ति जब तक पानी में नहीं उतरेगा तब तक 7 जन्म भी तैरना सीख नहीं सकता। इसी प्रकार से जो ईश्वर की उपासना के लिए बैठेगा नहीं, योगाभ्यास नहीं करेगा, तो 7 जन्म भी उसका मन नहीं लगेगा। बैठेगा तो मन लगेगा, पानी में उतरेगा तो तैरना सीख जाएगा। अब इसके लिए मैं ये कहने चला हूं कि आज एक संकल्प करके जाना कि हम रोजाना नियम से दोनों समय ईश्वर की उपासना में बैठेंगे, मन लगे या ना लगे। ये मन बनाए, मन लगे या ना। परम गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती एक स्थान पर वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मुमुक्षु को कम से कम 1 घंटा उपासना में, योगाभ्यास में बैठना चाहिए। कम से कम 1 घंटा। आप कितने लोग हैं बैठते हैं मुझे? और एक स्थान पर लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मुमुक्षु को दोनों समय ईश्वर की उपासना में बैठना चाहिए। इसका मतलब इतना हुआ कि दोनों समय बैठना चाहिए, कम से कम 1 घंटा बैठना चाहिए। अगर आधा घंटा भी करो तब भी कम से कम इतना तो करो। फिर वो एक बहन मेरी उठ के खड़ी होने लगी, आचार्य जी बात यह है, आपकी बात ठीक, परंतु होता क्या है कि मन लगे या ना लगे बैठ जाए, मन तो लगेगा नहीं, तो कम से कम 1 घंटा खराब करने की बजाय किसी और काम में लगा जाए। अगर मन नहीं लगता तब भी कोई लाभ हो तो बताओ, क्यों जी? प्रत्येक व्यक्ति सोचता है जो काम करे उसका लाभ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। बिना किसी उद्देश्य के कोई काम नहीं किया जाता। व्यापार करते हो, आपको पता है वहां से लाभ होगा, धन मिलेगा, इसलिए करते हो। तो वो बहन कहने लगी कि भाई कोई लाभ हो तो बैठूं, अगर कोई लाभ ही नहीं तो बैठना बेकार। मैं लाभ तो होगा, ये पक्की बात। बोले क्या लाभ होगा बता दो। मैं कहा तो सुन लो, क्या लाभ होगा? ये लाभ होगा, एक सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है,
बहुत बड़ा मकान है। अकस्मात उसके मकान की पीछे की एक दीवार टूट गई और कई दिन हो गए वो टूटी थी। मकान तो ठीक चल रहा था, दीवार की इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं, लेकिन फिर भी दीवार तो ठीक करानी चाहिए। उनका जो अपना मिस्त्री था वो भी कई दिन से नजर नहीं आया। 5-6 दिन बीतने के बाद सामने मिस्त्री नजर आ गया। अरे मिस्त्री जी कहाँ हो, बड़े दिन हो गए दिखाई नहीं दिए। बोले हाँ सेठ जी कहीं काम गया था। बोले कुछ काम है क्या? बोले हाँ काम तो है। बोले क्या काम है? बोले मेरे मकान की दीवार टूट गई है, वो बना दो। बोले कब बना दो? बोले कल आ जाना। बोले ठीक है सेठ जी मैं कल आ जाऊंगा। वो चला गया और सेठ अपने काम पर चले गए। जब सेठ ने काम पर चला गया तो रात को घर पे आकर सो गए, भूल गए कि दीवार बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए, पदरपुर भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए। जब ये भूल गए तो सुबह मिस्त्री अपने समय पर ठीक समय पर औजार डाल के आ गया। उसका समय शुरू होता था 8 बजे से। 8 बजे जैसे पहुंचा, सेठ ने कहा अरे मिस्त्री तुम? बोले हाँ कल आपने तो बुलाया था सेठ। अब उसको लगा मैं सामान नहीं लाया। बोले पर कहने लगा मिस्त्री सेठ जी आपने कल मुझे बुलाया था, मुझे तो कोई और भी काम दे रहा था, मैंने तो आपकी वजह से इसको मना कर दिया। अब इस बेचारे ने सोचा कि ये बेचारा मेरे लिए वहां पर काम भी छोड़ के आया है तो मना करना भी अच्छा नहीं है। बोले अच्छा एक काम करो, कोई बात नहीं तुम बैठो। दुकान खुलने का समय था 10 बजे। 2 घंटे तक मिस्त्री बैठा रहा और ये मिस्त्री जब बैठा रहा तो 2 घंटे बाद सेठ ने साइकिल उठाई। 2 किलोमीटर दूरी पर सीमेंट वाले की दुकान थी। वहां जाकर के बात करने के लिए गया। 10:30 बजे पहुंचा, लेकिन शटर बंद था और उस पर लिखी थी स्लिप आज हमारे घर में शादी है, छुट्टी। अब इसने सोचा कि ये अब बात नहीं बनी, लेता और सीधे था सामान। 1 किलोमीटर दूरी पर एक दुकान और थी। बोले चलो आज उससे पूछ लेते। उसके पास गया, उसने कहा जी कि आज सीमेंट नहीं है, ईंट और बदरपुर तो है। बोले सीमेंट के बिना क्या करेंगे? 1 किलोमीटर और आगे गया, उससे पूछा, बोले आज बाजार में सीमेंट का स्टॉक नहीं है, इसे कल आएगा, कल ले जाओ। अब मिस सेठ जी वापस आ गए। 2 घंटे पहले लगे, आधा घंटा फिर लगा, फिर 15 मिनट बीच लगे, फिर 20 मिनट लगे, 1 घंटा हो गया। 3-4 घंटे बीत गए, 4 मिनट। वापस आए, ध्यान देना बंधु। वापस आने के बाद सेठ जी कहते हैं मिस्त्री जी बात यह है कि सामान मैं कल प्रबंध करके रखूंगा, तुम परसों आ जाओ, आज तो सामान मिला नहीं। मिस्त्री कहता ठीक है सेठ जी मैं परसों आ जाऊंगा। उसके बाद कहता पर सेठ जी मेरी आज की दिहाड़ी तो दो। क्यों जी, उसकी दिहाड़ी बनती है भाजी की? बाजे। वो अपने काम पर आ गया है, उसने समय लगा दिया है, उसका काम हुआ या ना हुआ, बोलोगे उसकी दिहाड़ी बनती है? बनती है। सेठ जी भी जानता दिहाड़ी बनती है। तो इसने ये कहा कि मेरी दिहाड़ी दो। बोले ठीक है सेठ की दिहाड़ी दो। अब ध्यान देना, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपना समय लगाया, काम हुआ या ना हुआ, इसकी दिहाड़ी बनती है। जब आप भी दुनिया के सारे काम छोड़कर परमपिता परमेश्वर की उपासना के लिए अगर 1 घंटा रूपी समय लगाते हो, प्रधान जी, रोजाना सारे काम छोड़कर यदि 1 घंटा रूपी समय लगाते हो परमात्मा की भक्ति में, वो आपने समय दिया है, तो क्या परमात्मा इतना अन्यायकारी है कि वो दिहाड़ी नहीं देगा? अरे भोले व्यक्ति, बैठोगे तो वो दिहाड़ी देगा, बैठोगे तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसीलिए समझ में आ गया।